गांधी जी वर्सेस बाबा साहब अम्बेडकर। गांधी जी एक पक्के हिंदू थे जो कास्ट को मानते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने ऐसा खुलकर नहीं बोला था कि बाबा साहब अम्बेडकर जो दलित समाज में पैदा हुए थे, लोगों ने उन्हें अछूत भी कहा। बाबा साहब अम्बेडकर कास्ट वास्ट को नहीं माना करते थे। गांधी जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, तो वो भले क्यों नहीं कास्ट को मानेंगे, लेकिन कभी भी गांधी जी ने ऐसा खुलकर नहीं बोला था। और गांधी जी कहते थे कि मैं इंटरकास्ट मैरिज का समर्थन करता हूँ। इसी के चलते गांधी जी के परिवार में एक इत्तेफाक हुआ। उनके बड़े लड़के मनीलाल गांधी को एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया। गांधी जी इन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे और शादी नहीं होनी थी। और हैरान करने वाली बात यह है कि सन 1927 में उनके दूसरे लड़के देवदास गांधी को फिर किसी एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन इस बार लड़की मुस्लिम तो नहीं थी, पर बनिया और ब्राह्मण की शादी कैसे हो सकती थी। गांधी जी इस रिश्ते की फिर भी खिलाफ रहे। इस घटना के बाद सन 1932 में गांधी जी ने माना कि वो गलत है और इंटरकास्ट मैरिज का बढ़ावा देते हुए कहा कि मैं गलत हूँ और अपने छोटे लड़के की शादी उस लड़की से करवाई। सन 1946 में गांधी जी ने यह भी कह दिया कि वो अपने आश्रम में किसी भी लड़के की शादी नहीं होने देंगे जब तक उनमें से कोई एक हरिजन नहीं होगा। तो वहीं अब बात करें बाबा साहब अम्बेडकर की। 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ। बचपन से ही बाबा साहब ने कास्ट, छुआछूत, जातिवाद का सामना किया। बाबा साहब की पढ़ने लिखने में पहले से रुचि थी और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से करी थी। इसके बाद महाराजा ऑफ गणौर की तरफ से स्कॉलरशिप मिली और आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD करी और आगे भी ये पढ़ते रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जहाँ भी जाते थे वहाँ पर उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ता था। काफी हद तक पढ़ाई करने के बाद बाबा साहब को नौकरी तो मिल गई, लेकिन अभी तक कास्ट, छुआछूत और जातिवाद ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अब शुरू होता है बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच सबसे बड़ा मतभेद सेपरेट और इलेक्ट्रोड को लेकर। सेपरेट इलेक्ट्रोड का मतलब है कि इसमें सिर्फ अल्पसंख्यक ही लोग वोट डाल सकते हैं, यानी सिख, मुस्लिम, ईसाई का कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो सिर्फ उन्हीं धर्मों के लोग वोट डाल पाएंगे, बाकी के लोग वोट नहीं दे सकते। इसके बाद 7 सितंबर सन 1931 में हुई मीटिंग में गांधी जी ने अपनी डिमांड रखी। गांधी जी ने कहा अछूत भी हिंदू होते हैं, उन्हें नीची जाति का दर्जा न दिया जाए और उनका मानना था कि ईसाई और मुस्लिमों को दिए अधिकार हटा दिए जाएं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपनी डिमांड रखी और वो चाहते थे कि दलितों को भी हर प्रकार का अधिकार मिले और हर प्रकार की सुख सुविधा मिले। ब्रिटिश सरकार ने बाबा साहब की डिमांड को पूरा किया और सेपरेट इलेक्ट्रोड को मान लिया और गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे और गांधी जी चाहते थे कि ऐसा हर किसी ना हो। जिसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि गांधी जी को कुछ हो, इसमें दलितों की भी इमेज खराब होगी। बाद में 24 सितंबर सन 1932 में गांधी जी और बाबा साहब के बीच एक फैसला हुआ कि अब वोट डालने का अधिकार सभी को दिया जाए। बाद में ऐसा ही हुआ जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा और इसी समझौते को पूना पैक्ट कहते हैं।